वोट बिगाड़ सत्ता उखाड़ रैली। जो बुद्ध मंदिर को आज़ाद करेगा वही भारत में राज करेगा। जो बुद्ध मंदिर को आज़ाद करेगा वही बिहार में राज करेगा। बौद्धिस्टों का जो मंदिर है उसमें बौद्धिस्ट रहेंगे। ये सिर्फ सुधार कर देना है उसमें। उन लोग वोट बिगाड़ सत्ता उखाड़ रैली निकालेंगे और नीतीश कुमार की सत्ता जो अभी चल रही है वो हिल भी सकती है। एक ये विचित्र चीज़ है, बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए इतना समझदार इंसान हैं, इंजीनियर हैं, और बोध गया में इन लोगों ने क्या कर दिया है कि बोध गया जो महाबोधि मंदिर है, ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसको करना क्यों नहीं चाह रहा है लोग, ये बड़ा आश्चर्यजनक। और कुछ ब्राह्मणों को भी उसमें रख दिया है, कुछ भूमिहार को रख दिया है, कुछ दूसरे धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले, दूसरे धर्म को बौद्धिस्ट धर्म वाला में हिंदू धर्म वाले को या सनातन धर्म वाले को हटाया जाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, आज सम्राट अशोक की जयंती है। ऐसे में आपको बताएं तो बोध गया में मंदिर है, उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा हमारे साथ है। क्या कहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो ये बतला दें कि भारत में जो संविधान है भारत का, वो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी किसी को भी कोई धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता है। और एक चीज़ और देखिएगा, जिस धर्म का मंदिर है उसी धर्म के लोग उस मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिख लोगों का जो ये होता है गुरुद्वारा, तो उसमें मैनेजमेंट कमेटी जो होता है गुरुद्वारा का, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिख ही रहते हैं। हाँ। उसी तरह से मुसलमानों का जो मस्जिद होता है उसमें सिर्फ मुस्लिम समाज के ही मैनेजमेंट कमेटी में, मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी में रहते हैं। उसी तरह ईसाई का भी जो चर्च होता है तो चर्च के मैनेजमेंट कमेटी में ईसाई ही लोग होते हैं, और हिंदू का जो मंदिर होता है उसमें हिंदू ही लोग होते हैं। एक ये विचित्र चीज़ है, बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए इतना समझदार इंसान हैं, इंजीनियर हैं, और बोध गया में इन लोगों ने क्या कर दिया है कि बोध गया जो महाबोधि मंदिर है, जो पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे वर्ल्ड का हेरिटेज है, वो धरोहर है पूरे दुनिया का, और उस बोध गया कि मंदिर का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें क्या किया गया है कि बौद्धिस्टों के अलावा उसमें बहुत सारे बाहरी लोगों को, डीएम को, वहाँ के डीएम को रख दिया है। कुछ ब्राह्मण जो जिसके खिलाफ पूरा ज़िंदगी बुद्ध ने लड़ा, और कुछ ब्राह्मणों को भी उसमें रख दिया है, कुछ भूमिहार को रख दिया है, कुछ दूसरे धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले, कोई दूसरे धर्म मानने वाले को रख दिया गया है। तो इसके चलते पूरा 2-3 साल से चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है कि बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है उसको मैनेजमेंट कमेटी जो बना हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्धिस्ट लोग ही उसमें कमेटी के मेंबर होने चाहिए, और ये जस्टिफाइड है। भारत के संविधान कहता है ना कि आर्टिकल 14 कहता है कि देश का हर नागरिक बराबर है। तो जब गिरजाघर में वो सिख का जो होता है गुरुद्वारा में, मुस्लिमों के मस्जिद में उन्हीं धर्म के लोग रहते हैं मैनेजमेंट कमेटी में, तो ये बुद्ध वाला में क्यों घुसा दिया है दूसरे धर्म को? बौद्धिस्ट धर्म वाला में हिंदू धर्म वाले को या सनातन धर्म वाले को हटाया जाना चाहिए। यही लड़ाई चल रही है। और आज तो सम्राट अशोक के जयंती के दिन हर जगह ये नारा गूंज रहा था कि हाँ, आंदोलन हो रहा था। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, बुद्ध विहार यहाँ है पटना में, दरोगा रायपथ में, वहाँ पर हजारों के संख्या में लोग जुटे हुए थे, बौद्धिस्ट लोग बोध गया से, और ये नारा गूंज रहा था कि जो बुद्ध मंदिर को आज़ाद करेगा वही भारत में राज करेगा। जो बुद्ध मंदिर को आज़ाद करेगा वही बिहार में राज करेगा। और बौद्धिस्ट लोगों ने आज निर्णय लिया है, वहाँ पर यानी हजारों की संख्या में बौद्धिस्ट लोग आए हुए थे बुद्ध विहार में। उन लोगों ने एक निर्णय लिया है कि अगर बोध गया टेम्पल के मैनेजमेंट कमेटी से दूसरे धर्म वाले को बाहर नहीं किया गया तो हम लोग एक जुलूस निकालेंगे, और उसको पूरा बिहार में एकदम हर जिला में घूमेगा, और उसका नाम होगा वोट बिगाड़ सत्ता उखाड़ रैली। ये बौद्धिस्टों के द्वारा चलाया जाएगा। बिहार के जितने भी बौद्धिस्ट हैं जो ये चाहते हैं कि बोध गया में सिर्फ जो बोधि महाबोधि मंदिर है उसके मैनेजमेंट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ बौद्धिस्ट हैं, उन लोग वोट बिगाड़ सत्ता उखाड़ रैली निकालेंगे और नीतीश कुमार की सत्ता
जो अभी चल रही है वो हिल भी सकती है। और पूरा बौद्धिस्ट जितना भी है, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का है, ये सब नीतीश के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे तो सरकार भी हिल सकती है। इसीलिए बौद्धिस्टों ने निर्णय लिया है कि वोट बिगाड़ेंगे और सत्ता से इनको उखाड़ेंगे। आगे क्या लगता है सरकार बात मानेंगी? एक तरफ नीतीश कुमार भी अब जा रहे हैं। एकदम बात मान लेनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार टेम्पल एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट है, 1949 का बना हुआ है। उसमें खाली एक ठो संशोधन कर देना है बिहार सरकार को। ठीक है, जिस तरह से सिखों के अथी में गुरुद्वारा में सिख रहते हैं, मुसलमान के मस्जिदों में जिस तरह से मुस्लिम होते हैं, हिंदुओं के मंदिर में जिस तरह से हिंदू होते हैं, ईसाइयों के मंदिर में मैनेजमेंट में जिस तरह से ईसाई होते हैं, उसी तरह बौद्धिस्टों का जो मंदिर है उसमें बौद्धिस्ट रहेंगे। ये सिर्फ सुधार कर देना है उसमें, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों जिद ठाने हुए हैं और इसके चलते वोट भी खराब होगा नीतीश कुमार का और ये सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं अगर जन आंदोलन हो गया तो। इसलिए एक तरफ नीतीश कुमार जा रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा की सरकार आने वाली है। क्या भाजपा की सरकार में आपको लग रहा है? बिल्कुल, भाजपा को तो और कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भाजपा का भी वोट बनेगा। अगर ये चिर परिचित मांग है, 4-5 साल से आंदोलन हो रहा है, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है और ये छोटा सा संशोधन है, इक्वलिटी करना है कि जैसे दूसरे धर्म वाले के मैनेजमेंट कमेटी में उसी धर्म के लोग रहते हैं, तो ये बौद्धिस्ट के मंदिर में क्यों दूसरे को घुसाए हुए हैं, दूसरे धर्म वाले को? इसको हटा करके सिर्फ बौद्धिस्ट के हाथ में दे देना चाहिए। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसको करना क्यों नहीं चाह रहा है लोग, ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। हमारे साथ अरुण कुशवाहा थे, हाई कोर्ट के वकील हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।